अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स या ग्रामर के किसी भी टेस्ट को हम प्रिपेयर कैसे करें। इसके कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं फिर वो ऑप्शंस। सबसे पहला तरीका है फोकस ऑन द मोस्ट एक्सपेक्टेड राइटर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स है जो मैं पहले 2-3 वीडियोस में बता चुका हूं, उन पे आप लोगों ने फोकस करना है कि इसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में या टेस्ट में। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ओल्ड और मिडिल इंग्लिश से चौसर को याद किया, रेनेसां से शेक्सपियर, मार्ले और बेन जॉनसन को याद किया, न्यू क्लासिकल से जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट या सैमुअल जॉनसन को याद किया, रोमांटिक एज से वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले, कीट्स या बायरन को याद किया, विक्टोरियन एज से आप लोगों ने चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी को याद किया, और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज में आप लोगों ने टी.एस. इलियट, W.B. ईट्स, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस को देखा। दूसरा जो तरीका है वो है यूज द 3 कॉलम मेथड। आप लोगों ने 3 कॉलम्स बनाने हैं। उसमें आप लोगों ने सबसे पहला जो कॉलम है राइटर का नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में आप लोगों ने उसका एज या पीरियड लिखना है, जिस दौर में वो गुजरे है, उसका अपना पर्सनल एज नहीं लिखना, और तीसरे में उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क्स है वो लिखने हैं। तरीका बहुत आसान है और आप लोग सीखेंगे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम लिखा और दूसरे कॉलम में आप लोगों ने ये लिखा कि ये रोमांटिक एज में गुजरे हैं। फिर तीसरे कॉलम में आप लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट जो वर्क्स है वो लिखे, जिस तरह लिरिकल बैलेड्स है, 10-10 एबे है और प्रिलूड है। फिर दूसरा राइटर आप लोगों ने टी.एस. इलियट लिखा, उसका एज लिखा है कि मॉडर्न एज में गुजरे है, और द वेस्टलैंड वगैरह जो भी उन्होंने फेमस लिखा है वो आप लोगों ने लिख दिया। ये दूसरा तरीका है। इस तरह अगर आप 15-20 राइटर्स को, इंपोर्टेंट राइटर्स को या एक्सपेक्टेड राइटर्स को लिखेंगे तो आप लोग नहीं भूलेंगे। तीसरा जो तरीका है वो आप लोगों ने निमोनिक्स यूज करने हैं किसी भी चीज को याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी राइटर का नाम है, उसके कुछ वर्क्स है, तो उसके पहले लेटर ले ले या उसके वर्क्स के साथ किसी और चीज को अपने जहन में रख दे। जिस तरह अक्सर हम बचपन में करते थे कि एक चीज हम भूल जाते थे तो उसके साथ किसी और चीज को कनेक्ट करके उसको फिर हम रिमाइंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल चौसर के कैंटरबरी टेल्स है तो आप लोगों ने चौसर के साथ लिखा सीटी, तो सीटी से आप लोगों को मालूम हो गया कि ये है कैंटरबरी टेल्स। फिर मिल्टन के साथ आप लोगों ने लिखा पीएल, मतलब पैराडाइज लॉस्ट। आसानी से आप लोग इसको याद कर सकेंगे। शेक्सपियर को आपने 5 स्टार्स दे दिए। 5 स्टार्स का मतलब होगा 5 मेजर प्लेज, जिस तरह हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है और रोमियो एंड जूलियट है। या आप इसको एक और तरीके से बनाए कि हेमलेट का H, मैकबेथ का M, ओथेलो का O, किंग लियर का K और रोमियो एंड जूलियट का आप लोग R ले लें, तो इससे HMOKR बन जाएगा, जिसको आप हेमोकर या जो भी वर्ड आपके जहन में आता है, वेड होगा लेकिन आप लोगों ने अपने रट्टे के लिए याद करना है और फिर आप भूलेंगे नहीं। चौथा जो तरीका है यूज द टेस्ट फोकस्ड पैटर्न फॉर एवरी राइटर। टेस्ट फोकस जो पैटर्न है वो बेसिकली 4 पॉइंट्स पे शामिल होता है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है राइटर कौन है, दूसरा जो पॉइंट होता है ये राइटर जरूरी क्यों है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो कौन कौन से है, और चौथा उसके थीम्स और स्टाइल के बारे में आप लोगों ने याद करना है, जिस तरह हम क्रिटिकल एनालिसिस में लिखते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है, आप लोगों ने एक राइटर के ये लिखने हैं। अगर आप लोग कॉलम्स बनाए या कार्ड्स वगैरह बनाए, ये आप लोग की अपनी मर्जी, लेकिन ये चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रख के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। 5वां जो तरीका है वो आप लोगों ने YouTube से या किसी भी वेबसाइट से हेल्प लेनी है, लेकिन YouTube बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों ने एक राइटर के बारे में या उसके वर्क्स के बारे में 15-20 मिनट या 5 मिनट की वीडियोस देखनी है, और उस वीडियो से आप नोट्स बनाए बेशक, या अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाने, तकलीफ ही बात है, तो उस वीडियो को आप 3, 4, 5, 15, 20 मरतबा सुने, देखे, डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी, तो उसके मुताबिक आप लोग सीख लेंगे और फिर आप लोगों के जहन में वो चीजें बैठ जाएंगी, फिर मसला नहीं होगा। छठा जो तरीका है वो आप लोगों ने फ्लैश कार्ड को रिवाइज करना है, उसको बना के याद करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने छोटे छोटे कार्ड्स बनाए, पेजेस से बनाए या किसी और चीज से बड़े गत्ते से बनाए, तो उसका फ्रंट जो पेज होगा उस पे आप राइटर का नाम लिखे, और उसके बैक पे वो जरूरी क्यों है या उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स या उसका थीम्स या उसके स्टाइल वगैरह, ये सारी चीजें आप उसके बैक पे लिखे, तो आप लोग फिर नहीं भूलेंगे। तो हर राइटर के नाम से आप लोग एक एक कार्ड बना दे और उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स उसमें डाल दे। 7वां जो तरीका है सॉल्व पास्ट पेपर्स। इसके बगैर टेस्ट का पास करना, मुझे लगता है, ये सबसे एंड में मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके पास्ट पेपर्स को या उसके पैटर्न को आप लोगों ने जरूर देखना है।
तो पास्ट पेपर्स को आप डिस्कस करेंगे दोस्तों के साथ, अपने साथ या किसी भी शख्स के साथ, और आप लोगों ने वो चीजें फिर जहन में रखनी है कि ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो कौन कौन से है, रिपीटेड राइटर्स है, रिपीटेड वर्क्स है, वो आपके जहन में आ जाएंगे। उससे आप लोगों को फायदा ये होगा, एक तो वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके जहन में आ जाएंगी, और दूसरा ये कि आप पैटर्न समझ जाएंगे। और सबसे लास्ट जो तरीका है वो 8वां तरीका है, और वो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि आप लोग किसी भी चीज के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट को जहन से निकाल के प्रिपेयर कर दे, उस चीज को मोहब्बत करना शुरू कर दे, उसमें मगन होना शुरू कर दे, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दे, उसको टाइम देना शुरू कर दे, हर जगह ऐसे माहौल में बैठा करे जिससे उस चीज से रिलेटेड कोई ना कोई चीज आप याद करते हैं। ऐसे वीडियोस देखे, ऐसे पेजेस विजिट करें, अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो उस चीज से रिलेटेड किसी ना किसी चीज में अपने आप को मसरूफ रखे। आई होप ये चीजें आप लोगों को फायदा देंगी। इनमें से मेरे जो फेवरेट है, एक तो ये है जो मैंने लास्ट में कहा कि टेस्ट प्रिपरेशन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पढ़ो, समझने के लिए, तो फिर आसानी होगी। पास्ट पेपर्स जरूरी है, आप लोगों ने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं वो जरूरी है, और कॉलम का जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आप लोगों को ठीक लगे, जो तरीके आप लोगों को ठीक लगे, या जो तरीका आप लोगों को ठीक लगे, इसको अप्लाई करके अपने आप को प्रिपेयर कर दे। अपना ख्याल रखे। थैंक यू सो मच।